और जो हमारा छठे अध्याय का सूत्र नंबर छठा, यही हमारा शुरुआत होगी। इसमें हम आश्रव तत्व को समझ रहे हैं छठे अध्याय के अंतर्गत। ठीक है, कि किस प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। तो मन योग, वचन योग और काय योग, तीन चीजों से बताया था कि इनके द्वारा क्या होता है, कर्मों का आश्रव होता है। यानी कि इनसे जो हलन चलन होता है वह आकर के कर्म किससे, हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ क्या हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आत्मा का प्रदेशों में आश्रव होता है कर्मों का। और फिर उसके दो भेद बताए थे, इरियापत आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव। और यहाँ पर फिर उसके आश्रव के, सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताए थे, जिसमें कि 25 क्रियाओं का वर्णन हमने आपको बताया था। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। इस प्रकार से ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताए थे। अब बता रहे हैं कि आश्रव में विशेषता में कारण, आश्रव की विशेषता के कारण क्या है। तो देखिए, त्रिव मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषभ्य, तद विशेषा। यानी कि त्रिव भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, विशेष और वीर्य विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। यानी कि हीन और अधिक होने की विशेषता होती है। ठीक है, तीव्र भाव क्या है, विशेष क्रोधादि कषायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। यानी कि बहुत तेजी के साथ गुस्सा करना, क्रोध करना, वो तीव्र भाव हो गए। मंद भाव, कषायों की मंदता से जो भाव होते हैं उसे मंद भाव कहते हैं। यानी कि जहाँ कषायों की मंदता है, कि क्रोध सका कारण उत्पन्न होने पर भी क्रोध नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, कषाय मंद भाव हो गए कषाय के। ठीक है, फिर है ज्ञात भाव, बुद्धि पूर्वक हुए भाव को ज्ञात भाव कहते हैं। यानी कि जिसे हम समझ रहे हैं, समझकर जब हम किसी भाव को करते हैं तो वो ज्ञात भाव। अज्ञात भाव, बिना जाने असावधानी से हुए भाव को अज्ञात भाव कहते हैं। अधिकरण, आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं। यानी कि आश्रव का आधार। ठीक है, तो क्या आधार है, तो अधिकरण आधार है आश्रव का। और वीर्य, द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। यानी कि जो द्रव्य है उसके अंदर कितनी शक्ति है, तो उस शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आश्रव के अधिकरण के भेद। अभी अधिकरण बता दिया। ठीक है, अब उस अधिकरण के भेद बता रहे हैं। तो अधिकरणम जीवा जीवा, यानी कि आश्रव के अधिकरण के दो भेद हैं, जीव और अजीव। जीवा जीवा मतलब जीव और अजीव। ठीक है, अर्थात आश्रव के आधार जीव और अजीव दोनों है। यानी कि आश्रव जीव से भी होता है और अजीव से भी होता है। तो इस प्रकार से आश्रव के आधार दोनों है, जीव भी और अजीव भी। ठीक है, फिर जीवाधिकरण के भेद, यानी कि जीव के द्वारा किस प्रकार से होता है उसके अधिकरण के, जीव अधिकरण के भेद बता रहे हैं यहाँ पर। आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैक्षय। यानी कि आद्यम यानी कि आदि का, जीवाधिकरण आश्रव, यानी कि जो शुरू का जीवाधिकरण आश्रव है वो क्या है, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, योग कृत कारित अनुमोदना तथा कषायों की विशेषता से प्रत्येक के तीन 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 चार भेद से 108 भेद रूप होता है। ठीक है, यानी कि जीव के द्वारा जो आश्रय होता है वह, उसके कितने भेद बता दिए, 108 भेद बता दिए। यानी कि संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कृत कारित अनुमोदना और योग कैसे, और चार कषाय। अब इसको समझेंगे 108 कैसे होते हैं। तो देखिए, संभ्रम, समारंभ, आरंभ। ठीक है, इन तीनों में तीन योग को गुणा कर दे। तीन योग कौन से हो गए, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो संभ्रम, समारंभ, आरंभ तीन में मन योग, वचन योग, काय योग, तीन की गुणा कर दे तो कितना होगा, तीन तीन नौ, नौ भेद हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इन नौ भेदों में कृत आदि तीन से गुणा करने पर, अब इन नौ भेदों में अब किन की गुणा करनी है, कृत कारित अनुमोदना की।
तो कृतकार्यता अनुमोदना यानी कि 3 हो गए, तो 9 तिया कितने हो गए? 27। ठीक है ना, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इस प्रकार से 27 भेद हो गए। फिर इन 27 भेदों में 4 कषायों का गुणा करने से 108 भेद हो जाते हैं। अब क्या 4 कषाय होती है? ठीक है, क्रोध मान माया लोभ। तो इन 27 भेदों में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 27 चौका 108। ठीक है, तो इस प्रकार से पाप के जो आश्रव के कारण है वो 108 होते हैं, और इसी कारण से हमारी माला में कितने दाने होते हैं? 108। ठीक है, तो ये जो 108 पाप है ये हमारे रोज के पाप बनते हैं, डेली हमारे ये पाप बनते हैं, इनसे हमारा आश्रय होता है इन 108 भेदों के द्वारा। तो इन 108 जो भेद हैं, ये जो पाप है हमारे, इनका निराकरण होता रहे साथ ही साथ। तो इसीलिए क्या बताया है कि जाप करो, और वो किस लिए? एक एक दाने पर एक एक पाप के आश्रव का हम क्या करते हैं? निराकरण करते चले जाते हैं। इसीलिए वो 108 बार कहते हैं कि नमोकार मंत्र की कितनी जाप करो, यानी कि एक माला करो, यानी कि 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, क्योंकि पूरे दिन में जो आपके पाप के आश्रय हुए हैं 108 द्वारों के द्वारा, तो वह वहां पर क्या हो जाए? वहीं की वहीं हम उनको छोड़ते चले जाए, वहीं की वहीं हम उन कर्मों को काटते चले जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जाप आप कर सकते हैं डेली उतनी करें, और इसीलिए माला माला में 108 मन के रखे जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया किस प्रकार से अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये है क्या? संभ्रम समारंभ आरंभ। ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो संभ्रम यानी कि हिंसादि पापों के करने का मन में संकल्प करने को संभ्रम कहते हैं। कौन से कार्य हैं हिंसादि? जैसे कि पानी को बहाना। अब जो गृहस्थ है उनको तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो संकल्प से करेंगे ना कि अभी हमें पानी को उबालना है, अभी हमें खाना बनाना है, अभी हमें ये कार्य करना है, अभी हमें नहाना है, कपड़े धोने हैं। इन सब में क्या हो रहा है? पानी के द्वारा जल का एक जीवों की हिंसा हो रही है, और हम वो क्या कर रहे हैं? संकल्प के साथ कि हाँ हमें कपड़े धोने हैं, जानते हुए भी, है ना। तो उनसे क्या हो रहा है? हम वो काम छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनसे क्या हो रहा है? पाप का आश्रय हो रहा है, हमारे कर्मों का आश्रय हो रहा है। किसके द्वारा? संभ्रम के द्वारा। ये आ जाता है सारा का सारा संभ्रम। उसके बाद आता है समारंभ, यानी कि हिंसादि पापों के साधन मिलाने को समारंभ कहते हैं। जो साधन होते हैं हमारे हिंसादि पाप करने में, जो साधन बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? समारंभ। फिर है आरंभ, हिंसादि पापों की करने का प्रारंभ कर देने को आरंभ कहते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या है? कपड़े धोने हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया? मन में संकल्प कर लिया कि आज हमें कपड़े धोने हैं, वो तो हो गया संभ्रम। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके साधन, यानी कि आपने बाल्टियां भर ली पानी की, मशीन लगा ली, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका साधन, यानी कि आपने उसके लिए साधन एकत्रित कर लिए, साबुन रख लिया, पानी रख लिया, ये सब। ये हो गया आपका समारंभ। समारंभ क्या हो गया? यानी कि आपने उस क्रिया करने को प्रारंभ कर दिया, यानी कि आपने कपड़े धोने प्रारंभ कर दिए, वॉश बेसिन में डाल दिए, वॉशिंग मशीन में डाल दिए, और इस प्रकार से आपने वो कार्य क्या कर दिया? कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए क्या हो गया? मन में आपके क्या हो गया? बात आ गई कि मुझे क्या करना है? काम करना है, तो वो मन से आपका क्या लग गया? दोष लग गया। ठीक है, संभ्रम। फिर उसके बाद समारंभ, यानी कि आपने चीजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया उसके हिसाब से, वो समारंभ। और आरंभ यानी कि वो कार्य करना आपने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये हो गया संभ्रम समारंभ आरंभ। उसके बाद आता है कृत कार्य अनुमोदना। कृत यानी कि स्वयं करने को कृत कहते हैं, यानी कि आप खुद ही कर रहे हैं, कपड़े आप खुद ही धो रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कृत। कार्य यानी कि आप खुद ही धो के दूसरों से धुलवा रहे हैं कपड़े, वो हो गया कार्य, यानी कि जो दूसरों से काम करवाना। अनुमोदना, कि यदि कोई और कपड़े धो रहा है तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? अनुमोदना कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कपड़े धोने चाहिए, ये करनी चाहिए। ना आप खुद कर रहे, ना आप दूसरों से करा रहे, लेकिन अगर कोई वो कार्य कर रहा है तो आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अनुमोदना के अंदर आ गया। तो देखिए, अनुमोदना से भी पाप का आश्रय होता है, कर्मों का आश्रय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप स्वयं भी नहीं कर रहे या दूसरों से भी नहीं करवा रहे, लेकिन यदि आप किसी की अनुमोदना भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है और आपने उसकी अनुमोदना कर दी, तब भी आपको पाप कर्म का आश्रय होगा ही होगा। ठीक है, तो अपने मन को भी संभाल के रखें, अपने वचनों को भी संभाल के रखें, अपनी काया को भी संभाल के रखें,
ना कृत से करें, ना कारित से करें, और ना ही अनुमोदना करें किसी भी गलत कार्य की, पाप कार्य की, वरना उससे भी क्या होगा, बंद होता है। जैसे मान लीजिए मदारी आते हैं ना, मदारी बंदर को लेके आते हैं और खेल दिखाते हैं। पहले तो बहुत लोग आता है, अभी कम हो गया, लेकिन फिर भी आते हैं, है ना। अब वो क्या है, तो देखिए किसी जानवर को हम नहीं कह रहे कि भाई तुम क्या करो, मतलब खेल दिखाओ, हमने नहीं कहा, ठीक है। अगर हम कह देते तो वो क्या होता, कारित होता, करत होता, ना तो हमने कहा, लेकिन ना हम दूसरे से कहलवा रहे हैं कि भाई खेल दिखा दो, वो कारित हो जाता। अगर हम किसी और से कहते कि भाई इनको बोलो खेल दिखा दो, लेकिन हमने वो भी नहीं किया, कारित भी नहीं किया। लेकिन जब वो बंदर का खेल दिखाया जा रहा है नीचे सड़क पे, तब हम क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने का मतलब है कि खेल देख के हमने क्या कर दी, उसकी अनुमोदना कर दी। तो वो ताली बजाना भी क्या हो गया, वो आपका वहां पर कर्म का बंद हो गया, कि दो जानवरों को बांध कर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके माध्यम से आप ये खेल देख रहे हैं, और उससे आपका क्या हो गया, उसमें अनुमोदना करना, यानी कि ताली बजाने से भी आपका उसमें अनुमोदना का दोष लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, इनको समझने का प्रयास करें। उसके बाद आते हैं अजीवाधिकरण के भेद। ये तो जीव अधिकरण के भेद थे, अब आते हैं अजीव अधिकरण के भेद। तो देखिए, निर्वर्तना, निषेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर, त्रिभेदा परम, यानी कि दो प्रकार की निवर्तना, चार प्रकार का निक्षेप, दो प्रकार का संयोग और तीन प्रकार का निसर्ग, इस तरह से अजीव अधिकरण के 11 भेद हैं। ठीक है, अजीव अधिकरण के कितने भेद हैं, 11, और जीव अधिकरण के कितने भेद थे, 108। ठीक है, अब निवर्तना, तो रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं, रचना करना। इसके दो भेद हैं, मूल गुण निवर्तना और उत्तर गुण निवर्तना। ठीक है, मूल गुण निवर्तना क्या है, शरीर, मन तथा श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निवर्तना कहलाती है। और उत्तर गुण निवर्तना काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्र वगैरह की रचना करना, ये उत्तर गुण निवर्तना कहलाती है। मान लीजिए हमने किसी भी चीज की रचना कर दी, ठीक है, एक तो हो गई मूल गुण, यानी कि हमने शरीर, मन और श्वासोच्छ्वास के द्वारा निवर्तना कर दी, किसी चीज की रचना कर दी, तो उससे भी क्या होगा, हमें अजीब, हमने किसी अजीब चीज को बना दिया, कि किसी का चित्र बना दिया हमने, है ना, तो उससे भी हमें क्या होगा, दोष होगा। मान लीजिए जैसे कोई बहुत सुंदर किसी का हमने चित्र देखा, और चित्र को देख के हमने क्या किया, अरे ये तो बहुत सुंदर है, हमने उसकी क्या कर दी, या तो तारीफ कर दी, या हमने उसमें कषाय कर दी, द्वेष कर दिया, अरे ये तो कितना बदसूरत है, ऐसी। तो किसी चित्र को देखकर, या किसी कांच की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, तो उन चीजों को देखकर भी जो हम उसमें राग द्वेष परिणाम लेकर आ जाते हैं, या उसमें हम अपने भावों को चेंज कर देते हैं उन चीजों को देखकर, किसी मूर्ति को देखकर, किसी प्रतिमा को देखकर, या फिर मिट्टी के खिलौनों को देखकर। तो इस तरह से चित्रों के माध्यम से, जैसे पहले पहले के राजा महाराजा होते थे, चित्र ही जाया करते थे, है ना, और चित्र को देखकर ही क्या हो जाता था, उनके मन में विकार भाव पैदा हो जाया करते थे, कि नहीं इसी राजकुमारी के साथ शादी करनी है। तो वो क्या है, वो इस प्रकार से कर्मों का आश्रय कैसे होता है, चित्रों को देखकर, यानी कि आपने शरीर बना दिया, उन पर मन और श्वासोच्छ्वास की रचना कर दी। और दूसरा है उत्तर गुण में काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्र वगैरह की रचना करना, ये उत्तर गुण माने जाते हैं। निक्षेप क्या है, वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। जैसे अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, दुप्रमष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप, ये चार प्रकार के निक्षेप बता दिए। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप क्या है, बिना देखे किसी वस्तु के रखने को, कि हमने बिना देखे ही किसी वस्तु को उठाकर रख दिया, उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण कहते हैं। दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण क्या है, यत्नाचार रहित होकर असावधानी से वस्तु रखने को दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण कहते हैं। यानी कि हमने किसी भी चीज को यत्न पूर्वक, होश पूर्वक नहीं रखा, बस उठाया और रख दिया। हमने ये नहीं देखा कि उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कितनों की नहीं, कि कोई भी चीज हमने बस उठाई और उसको ऐसे ही उठाकर रख दी, सावधानी का उसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सावधानी पूर्वक हमने किसी भी चीज को उठाया नहीं, तो वे क्या हो गया, वो हो गया भूप्रमस्थ निक्षेप। सहसा निक्षेप,
शीघ्रता से वस्तु के रखने को सहसा निक्षेप कहते हैं। ये सारे निक्षेप आप मंदिर में लगाना। मान लीजिए हम मंदिर में आसन बिछा रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं, या फिर चौकी बिछा रहे हैं, तो एक तो हमने बिना देखे ही ऐसे ही चौकी उठा ली। हो सकता है वहां कोई जीव हो सकता है वहां कोई चींटी वगैरह भी हो, लेकिन हम कोई भी चीज को देखते नहीं है, बस एकदम से हमने उठा ली। या फिर हमने क्या किया, यत्नाचार रहित होकर कि बिना देखे भाले उस चीज को उठा लिया। या फिर शीघ्रता से कि हमारा ध्यान कहीं और है और हमने एकदम से तेजी से चीज को वहां से उठा लिया, चाहे वो चौकी आदि हो। ठीक है। एक है अनाभोग निषेध, यानी कि किसी वस्तु को योग्य स्थान में न रखकर बिना देखे शोधे स्थान में वस्तु रख देने को अनाभोग निषेध कहते हैं। ठीक है। यानी कि हमने वहां पर जहां वो वस्तु रखनी है वहां पर तो नहीं रखी, लेकिन हमने जल्दबाजी में हमने इधर उधर उसको इस्तेमाल तो की, हमने कहीं और से उठाकर चौकी या फिर चिंगारी वगैरह, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कि अब पीछे रखने कौन जाएगा, हमने वहीं कहीं यदाकदा रख दी, जबकि वो स्थान सुरक्षित नहीं था। वहां पर हो सकता है जीव आदि हो, लेकिन हमने जल्दबाजी में और वहां पर उसको ऐसे ही कहीं और वहां पर चीजों को रख दिया, तो वो क्या किसमें आ जाएगा, वो अनाभोग निक्षेप में आ जाएगा। यानी कि बिना देखे वाले किसी भी चीज को उठाना और रखना, ये होता है निक्षेप। ठीक है। फिर उसके बाद आता है संयोग। तीसरे नंबर पे था हमारा संयोग। मिला देने का नाम संयोग है। इसके भी दो भेद हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। जैसे आहार पानी को दूसरे आहार पानी में मिला देने को भक्तपान संयोग कहते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, जैसे हमने चौका लगाया, तो हमने एक आहार को दूसरे आहार में क्या कर दिया, मिला दिया, कि कम पड़ रहा है चलो दूसरी चीज उसमें मिला दो, जबकि वो क्या है, वो तो हमारी प्रासुक चीज है और ना ही वो हमारी मर्यादित चीज है। लेकिन जब कोई चीज कम पड़ रही है तो उसमें हमें उसको उसकी मात्रा बढ़ाने को हम क्या कर देते हैं, हम दूसरी बिना शोधी और बिना मर्यादित चीज को उसमें मिला देते हैं जल्दी जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया संयोग। यानी कि मिला देने का नाम संयोग है, आहार पानी को दूसरे आहार पानी में मिला देना। फिर है उपकरण संयोग। कमंडल आदि उपकरणों का दूसरी की पीछे आदि से परिमार्जित कर देने को उपकरण संयोग कहते हैं। ठीक है। कि यानी कि उपकरण, कमंडल तो किसी और का है, लेकिन किसी और की पीछे से उसका क्या कर दिया, हमने परिमार्जन कर दिया, तो वो क्या हो गया, किसी और का सामान किसी और पे यूज कर लेना, तो उसका क्या है, उपकरण संयोग हो गया। ठीक है। ये उपकरण का संयोग कर दिया हमने, तो ये भी हमारा दोष लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा निसर्ग, यानी कि प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, काय निसर्ग, वांग निसर्ग और मनो निसर्ग। ठीक है। काय निसर्ग क्या है, दुष्टता पूर्वक काय की प्रवृत्ति को काय निसर्ग कहते हैं। वांग निसर्ग दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति को वांग निसर्ग कहते हैं। और मनो निसर्ग दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति को मनो निसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारे ये यहाँ पर हम अपना स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। समय हो चुका है, हमारे 7 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेंगे। जावाणी